कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 19 आपकी किताब का लास्ट चैप्टर है। इसके एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसके नोट्स वगैरह मैंने आपके लिए बना दिए हैं। तो आप इसके इजी नोट्स जो हैं मैंने बनाए हैं, मैंने आपके लिए बहुत इजी स्टफ बनाया है ताकि आप इसको इजीली याद करें और मेमोरी में डालें। सो योर केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद खुरम राजपूत, आपको आज हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। क्रोमेटोग्राफी का जो चैप्टर है ये हमें बेसिकली एक टेक्निक सिखाता है कि आप मिक्सचर में से डिफरेंट सब्सटेंसेस को अलहदा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले डिटेल यही पूछ जाती है कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसको एक्सप्लेन कर दें। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी ही बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा और भी बड़ी टेक्निक्स होती हैं क्रोमेटोग्राफी की, लेकिन पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में जो है वो पूछा गया है। उसके प्रोसीजर क्या है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, ये मैंने आपके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी अगर आप पेपर क्रोमेटोग्राफी करना चाहते हैं तो ये आपको मटेरियल्स चाहिए। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप इसको डाउनलोड कर लें, इसकी प्रिंट्स ले लें ताकि आपके लिए इजी हो जाए। या हमारी एक बुक है इसके ऊपर जो हमने नोट्स बनाए हैं, वो आप हमसे बुक बाय कर सकते हैं। मैं आपको पूरे पाकिस्तान में ये बुक डिलीवर कर दूंगा। इसके डिलीवरी चार्जेस होते हैं थोड़े से, और बुक की कॉस्ट ज़्यादा महंगी नहीं है, जस्ट 500 to 600 रुपीज़ में जो है वो मैं आपको ये बुक आपके दरवाजे तक पहुंचा दूंगा। इसमें जो है आप कह लो कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। इसमें फिर पहले आप क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेंगे, एक ख़ास किस्म का होता है, वो आप पेपर लेकर उसको काटेंगे, उसकी बेस लाइन बनाएंगे। उसके बाद आप सैंपल लगाएंगे उसके अंदर कि जो मिक्सचर लगाएंगे, और डेफिनेटली जो आपने मिक्सचर को जो है वो चेक करना है, अलहदा करना है। जैसे 3-4 इंक्स डाल लें आप, तो 3-4 इंक्स का मिक्सचर बन जाएगा। तो उन तीनों चारों इंक्स को हम अलहदा कर सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक से। अब आप सोच रहे होंगे कैसे ये टेक्निक काम करेगी। तो ये एक डेवलपिंग चैम्बर आप बनाएंगे। उसके बाद फिर आप जो डेवलपिंग चैम्बर होगा उसके अंदर जब ये सेटिंग कर लेंगे जो मैंने आपको बताई है, तो डेवलपिंग क्रोमेटोग्राम बन जाएगा। यानी जो पेपर है आपका जो आपने रखा है उसमें एक सांचे में, वो क्रोमेटोग्राम कहलाएगा। और फिर आप डेफिनेटली रिमूविंग द पेपर, आप आफ्टर सम टाइम जो मैंने आपको मेथड बताया है इसको अच्छी तरह आप रीड करें, तो फिर आप उस पेपर को अलहदा करेंगे। उसके बाद फिर आप उसको थोड़ा सा छोड़ देंगे थोड़े टाइम के लिए ताकि वो ड्राई हो जाए। उसको फिर आप रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। और कुछ कैलकुलेशन के मेथड्स हैं जिसे हम आरएफ रिटार्डिंग फैक्टर्स कहते हैं या रिटेंशन फैक्टर्स कहते हैं। तो आप इस रिटार्डेशन रिटेंशन फैक्टर्स की मदद से आप बता सकेंगे कि क्या रेशो था कि कंपोनेंट कितना ट्रैवल किया क्रोमेटोग्राम के ऊपर, और उसका जो सॉल्वेंट है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था। ये मैं आपको बात डायग्राम से समझा सकता हूँ। जैसे कि शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि इंक यूज़ करनी है आपने। तो इंक में जो है आप डिफरेंट देखेंगे पार्टिकल्स होते हैं, ब्लू रेड येलो, ये मूव कर जाएंगे। और एप्लीकेशंस क्रोमेटोग्राफी की क्यों की जाती हैं उसमें आप पिगमेंट्स को देख सकते हैं। इंक के अलावा आप फूड कलर्स की चेकिंग कर सकते हैं, कुछ कलर जो कपड़े डाए होते हैं उनकी चेकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कुछ सब्सटेंसेस होते हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। इवन जो फोरेंसिक एप्लीकेशंस में भी ये क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स यूज़ कर ली जाती हैं। ये हमारे पास एक सांचा है, उसमें हमने क्रोमेटोग्राम, ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर डाला है, ये इंक के स्पॉट्स लगा दिए हैं, और नीचे जो लिक्विड है इसमें सॉल्वेंट कहेंगे इसको, उसमें हमने क्रोमेटोग्राफिक पेपर थोड़ा सा डाला है। इस तरह आप इस डायग्राम की मदद से सीख सकते हैं कि कैसे आपने इसको रखना है। और फिर ये सॉल्वेंट मूव कर जाएगा, उसके साथ साथ ये जो डॉट्स आपको ऊपर मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली वही मिक्सचर हैं जो कि अब अलहदा हो गया हुआ और ये क्रोमेटोग्राम तैयार हो चुका हुआ है। और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इसको हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ये भी डायग्राम्स मैंने बनाई हैं, इसमें कुछ खास टेक्निक्स आप स्केल से मेजर कर सकते हैं कि सॉल्वेंट इतना ट्रेवल किया, फिर ये ए बी सी इंक जो आपने डाली थी रेड पर्पल ब्लू इतना इतना ट्रेवल कर गई। तो हर किसी का लहदा आप रिटार्डेशन फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम से देखें आप, ये सॉल्वेंट ने मूव किया 2.8 और ये आपके सैंपल ने मूव किया 2.1। तो 2.1 ओवर 2.8 निकालेंगे तो जो रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर निकलेगा वो 0.75 निकलेगा। तो ये तो जवाब था आपके पिछले सवाल का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और फिर 4 की तरफ। अब ये क्वेश्चन है 3 जो किया जा रहा है कि हाउ आइडेंटिफाई अननोन सब्सटेंस बाय क्रोमेटोग्राफी। किसी सब्सटेंस को आप नहीं जानते तो क्रोमेटोग्राफी से कैसे पता लगाएंगे। तो वही टेक्निक जो भी मैंने आपको सिखाई है उसी टेक्निक से आपने सारा सैंपल तैयार करना है
और फिर इसका आर एफ फैक्टर निकालना है। आर एफ फैक्टर जब आप निकाल देते हैं तो स्टैंडर्ड आर एफ फैक्टर वैल्यू से आप किसी सब्सटेंस को पहचान सकते हैं, और फिर इस तरह से आप कर सकते हैं कि आप बता सकते हैं आर एफ फैक्टर की रीडिंग अगर आपको पता है तो आप सब्सटेंस बता देंगे कि भाई ये सब्सटेंस है। हर किसी सब्सटेंस की आर एफ फैक्टर होती है और वो क्रोमेटोग्राफी से ही आप आर एफ फैक्टर निकालते हैं, रिटेंशन फैक्टर निकालते हैं। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड दी डिफरेंस बिटवीन दी स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। ये क्या होते हैं स्टेशनरी मोबाइल फेज? स्टेशनरी फेज बेसिकली कह लें कि जो भी हमने सैंपल लगाया था आपके सामने वो क्रोमेटोग्राफी का, वो स्टेशनरी फेज कहलाता है। फिर मोबाइल फेज में ये होता है कि आप जिस तरह आप कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंट होता है ना वो स्टेशनरी फेज कहलाता है, और जो मूव कर रहे होते हैं सैंपल्स जो हमने डॉट्स लगाए थे इनको हम मोबाइल फेज कहते हैं, क्योंकि इन्होंने मूव करना होता है। सॉल्वेंट ने तो डेफिनेटली अपनी जगह पे ही रहना होता है। उसमें जो सॉल्वेंट्स होते हैं आप क्या ले सकते हैं, यूजली सॉलिड और लिक्विड ऑन अ सॉलिड स्पोर्ट ले सकते हैं, पेपर ले सकते हैं, अभी लिया था हमने पेपर, दैट इज स्टेशनरी फेज। और सिलिका जेल भी आप मतलब पेपर की जगह सिलिका जेल यूज़ कर लें, या फिर एलुमिना भी साइंसदान यूज़ करते हैं। और कोई लिक्विड या गैस मूव करती है इस सॉल्वेंट के ऊपर, या कह लें कि एक सैंपल के ऊपर, तो उसको आप कह सकते हैं कि वो मोबाइल फेज होता है। इसके अलावा मज़ीद डिटेल जो है आप इन नोट्स से पढ़ सकते हैं, इनका क्या रोल होता है, ये कैसे मूव करते हैं, इनकी इफेक्टिव सेपरेशन कैसे होती है, और फिर इनकी एग्जांपल क्या है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है, सिलिका जो है जेल, ये कह लें कि होते हैं स्टेशनरी फेज। और जितने भी सॉल्वेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या कोई गैस यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मोबाइल फेज ऑफ द सैंपल। इसमें आप जो पेपर ले रहे हैं वो स्टेशनरी फेज है, और जो सॉल्वेंट मूव ले रहे हैं, सॉल्वेंट वगैरह जिसके ऊपर डिफरेंट मिक्सचर मूव करेगा, वो आप उसको मोबाइल फेज कह सकते हैं। एंड आई होप कि ये मैंने थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया ये कैसे है। ये 7 मिनट की वीडियो आपको पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बता चुकी है। और अगर आप मज़ीद जीएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल के साथ रहेंगे तो आपको बहुत से नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। अगर आपने इन्हीं नोट्स की बुक मंगवानी है मुझसे तो आपको ये बुक भी मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप अगर डायल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, तो आपको आपके घर पे दरवाजे पे ये बुक मिल जाएगी। तो क्रोमेटोग्राफी की स्टोरी मैंने आपको क्लियर कर दी है लॉन्ग क्वेश्चंस की। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें देखिएगा। मैंने अभी तक तकरीबन काफ़ी वीडियोस बना दी हैं आप लोगों के लिए, और यू कैन से कि मैंने कितनी वीडियोस बना दी हैं ये भी बच्चे मुझसे अमूमन क्वेश्चन करते हैं। तो तकरीबन मैंने मोर देन यू कैन से 70-80 वीडियोस अभी तक मैं बना चुका हूँ, और 100 से भी ज़्यादा वीडियोस बना के दूंगा इंशाल्लाह मैं आपको क्लास 9 फेडरल केमिस्ट्री की, जिससे आप अपनी एलसीडी पे लगाकर या आप कह लें मोबाइल फ़ोन पर हैंड फ्री लगाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। और मेरा प्रोजेक्ट है लेट्स मेक केमिस्ट्री ईजी, तो आई होप आप पार्टिसिपेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मैं बार बार नज़र आता रहूँगा, और आपकी केमिस्ट्री को आसान इंशाल्लाह इस साल मैं आपके साथ बनाता रहूँगा। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ी देर पहले कुछ नज़र आ रहे होंगे हमारे एडवर्टीज़मेंट के जो एक वर्ड्स थे, उसमें आपको नंबर वगैरह मिल रहा है। आप ऑनलाइन भी पढ़ लें, मुझसे पढ़ लें, मेरे रेलिवेंट माशाल्लाह एमफिल एमएससी और पीएचडी टीचर्स मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो जो आपकी गारंटी करेंगे कि आपकी केमिस्ट्री इजी हो। जिसके अलावा कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के साथ। 1 क्योंकि 19 आखिरी चैप्टर है, 1 पे ही मिलेंगे, या पिछली वीडियो में मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 18 की तरफ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। Thank you for watching GS Academy.